लगता जरूर है कि इस चीज में सुख है। एक मैं छोटा सा उदाहरण सोच के चले कि एक महिला, कोई माता एक सुंदर सा एक नेकलेस खरीद के लाई, गोल्ड का, डायमंड का, जो भी हो। उसने उसको पहना, महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, वो उसको अच्छा लगेगा, उसको वो पहनना अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में वही नेकलेस उसको गंदा लगने लगता है, मतलब उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता। जबकि नेकलेस तो वही है, वो औरत भी वही है। इसका एक साधारण अर्थ है कि सुख उस नेकलेस में नहीं था, सुख तो उस महिला के अंदर छुपा हुआ था, जो कुछ टाइम तक रहा। उसके बाद जब उसको वो अच्छा नहीं लगा तो दुख आ गया, बस। वस्तु में सुख नहीं होता, घर में सुख नहीं होता, गाड़ी में सुख नहीं होता। वो कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद फिर से दुख आ जाता है। कहते हैं ना, सुख दुख सब हमारे अंदर है, आप बड़े बुजुर्ग कहते थे। तो इसलिए जिसको हमेशा खुश रहना हो वो भागवत को अपने जीवन में अपना लो, बस। संत कहते हैं कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। जीते हैं सब जीने के लिए, सब व्याध्य है, लेकिन हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी, दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, लेकिन हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। हर समय खुश रहना चाहते हैं तो संतों के चरण पकड़ो, भागवत को अपनाओ, देखना आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। प्रभु के चरण पकड़ लो, बस। अच्छा, यहाँ पर एक संत बड़ा अच्छा भाव प्रकट करते हैं कि आनंद किसको मिलता है, किसको मिलता है आनंद? बोले आनंद मिलता है यशोदा को। और यशोदा का अर्थ क्या होता है? यशोदा मतलब भगवान कृष्ण की मैया। यशोदा का अर्थ क्या होता है? बोले यशम ददाती इति यशोदा, जो दूसरों को यश दे, दूसरों का सम्मान करे, और हर एक इंसान के अंदर जो भगवान को देखे, उसका नाम है यशोदा। फिर चाहे वो कोई एक पुरुष भी क्यों ना हो, वो भी यशोदा बन सकता है। हर एक के अंदर भगवान को देखना ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप लोगों ने नामदेव जी का नाम सुना होगा, बड़े महान संत थे। एकनाथ जी का सुना होगा, एकनाथ जी ने गधे के अंदर भगवान को देखा। नामदेव जी एक बार किसी गांव में गए थे, ऐसे ही जा रहे थे, संत का काम है गांव गांव घूमना। एक गांव में गए तो ऐसे रात हो गई थी, तो लोगों से पूछा, भाई इस गांव में कोई रहने के लिए घर मिलेगा? तो गांव के लोग बड़े चालाक थे और नामदेव जी से चिढ़ते भी थे, इसलिए उस गांव में कोई पीपल के पेड़ के नीचे बताते कोई भूत रहता था। तो लोगों ने वही भेज दिया कि जाओ वहां चले जाओ, वहां आपको जगह मिल जाएगी, वहां पेड़ के नीचे आराम से रात आपकी गुजर जाएगी। बोले जब इसको भूत खाएंगे तब मजा आएगा। अब नामदेव जी गए, पेड़ के नीचे बैठे, विश्राम करने लगे। आधी रात हुई तो भूत आया। अब जोर जोर से चिल्ला रहा है भूत, डराने के लिए, लंबे लंबे दांत, नाखून। अब जैसे चिल्ला रहा है, नामदेव जी की आंखें खुली, देखा सामने भूत है। जैसे ही उसको देखा, उसके चरणों में लेट गए। और मालूम है क्या बोले? बोले हे प्रभु,
आपके आज तक मैंने हजारों रूप देखे, अनेकों रूप देखे, लेकिन ये रूप तो मैंने आज ही देखा। हे प्रभु, आपने धन्य कर दिया इस रूप का दर्शन करा के। अब बताओ कौन करेगा ऐसा? हम में से कौन करेगा कि भूत दिख जाए और उसके पैर पकड़ के बोले कि हे भगवान, आपने बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। यही भक्ति तो चाहिए, और चाहिए क्या? ये भाव ही तो चाहिए। और ये तब मिलेगा जब हम लोग प्रभु की कथा का सत्संग सुनेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे।